Controversy, controversy, controversy. That's what Drew McIntyre loves. तो कैसे हो मेरे चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड? मैं हूँ 3DX चेतन एंड यू आर वाचिंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. So yes, you're champions of the world. I'm 3DX Channel, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. Today, SmackDown gave one of the best SmackDown when it comes to रिंग मैट. भाई यार मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, सबसे पहले हम रिंग मैट के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका कलर हो चुका है नीला, क्योंकि स्मैकडाउन है नीली, तो इसीलिए नीला 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 कर दिया इन्होंने. एंड इस पर मेरे को पता है कि काफी ओपिनियंस वैसे होने वाले कि हाँ भैया हमें पसंद है, काफी ऐसे वाले होने वाले जो कि हमें नहीं पसंद है. और मैं इस पर किसी को जज भी नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन सबको अलग अलग चीजें प्लीज करती है, और ऐसी चीज में मेरे को नहीं लगता कि कोई एक पर्टिकुलर फैक्टर है कि हाँ यही है जो कि हमेशा बेस्ट रहेगी. पर्सनली मेरे को ब्लू वाला फैक्टर ज्यादा बढ़िया लगा. वो भी मैं सिर्फ कलर देख के नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पूरा शो देखा. आई रियलाइज कि नहीं यार, व्हाइट को अगर ये सिर्फ पेपर व्यूज के लिए रखेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहने वाला है. मेरे को फॉर सम रीजन एक तो अजीब सा नॉस्टैल्जिया भी आ रहा है. ऐसा तो है नहीं कि मैंने बचपन में बहुत सारी ब्लू मैट के ऊपर मैचेस देखे, बट एक अलग फील आ रही है. ऐसा लग रहा है कि हाँ ये स्मैकडाउन थी. पीपल आर सेइंग कि रॉ के लिए क्या रेड वाला मैट लगा देंगे, लगा सकते हैं स्मैकडाउन की तरह, क्योंकि ये जो ब्लू कलर है यही थोड़ी ना स्मैकडाउन के लोगों में यूज हो रहा है. इन्होंने वो वाला ब्लू यूज किया है जो कि हमारी आंखों में ना पड़े, तो पागल तो वो भी नहीं है. रॉ में वो कर भी देंगे तो खैर मैं शॉक नहीं होगा, बट हो सकता है कि वहां पर व्हाइट ही यूज होने वाला है. बट मेरे को कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी. पूरा मैंने शो देखा और मेरे को लगता नहीं किसी और को भी हुई होगी. और पता है क्या, जब व्हाइट कलर आता है ना फ्रेम में, पता नहीं यार उसकी एक अजीब सा ही होता है. अगर उसकी जगह से डार्क कलर्स आते हैं ना तो आपको कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है. और पता नहीं उसकी वजह से शायद मेरे को आज क्वालिटी भी बहुत बढ़िया लग रही थी कैमरा की. आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग, मेरे को अलग फील आया तो इसलिए मेरे लिए तो भाई 100% पास है. प्लीज ऐसे ही रखना है इस चीज को. उसके अलावा हम बढ़ते हैं एचडी क्वालिटी. ऑब्वियसली एचडी क्वालिटी आज लग रही थी फॉर सम रीजन. मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि मेरे को ही आज अलग एचडी लग रही थी या फिर एक्चुअली में कुछ अलग इन्होंने कुछ अलग कैमरा यूज किए थे फॉर सम रीजन. बट जो बिग डिस्कशन आया ना वो स्मैकडाउन से आया ही नहीं, वो आया स्मैकडाउन के पार से, जब हमें ये पता चला कि 2026 की रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया से होने वाली है. या अरबी लोगों को देखने को मिलेगी रॉयल रंबल, और 2026 की है तो यानी कि नेक्स्ट, मतलब इस साल वाली रॉयल रंबल नहीं, अगले साल वाली रॉयल रंबल. सो दे आर हैप्पी. अमेरिका वाले लोग पागल हो रहे हैं कि अबे यार ऐसे कैसे करते हो. मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया. जिन लोगों के अंदर एंथुजियाज्म ना बचाओ ना, एज क्राउड जो तुम लोग इतना डिसरिस्पेक्ट करते हो, तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो एक भी पेपर व्यू, लेट अलोन रॉयल रंबल. तो इसलिए आई वांट कि सारे के सारे पेपर व्यूज बाहर ही होने लग जाए तो बढ़िया है. तब इन्हें जाके अकल आएगी कि यार हमें जो चीज मिल रही थी ना उसकी वैल्यू हमें करनी चाहिए थी. अब जब चला गया हाथ से तब तुम्हें वैल्यू हो रही है. अच्छी बात है. मैं चाहता हूँ सऊदी अरेबिया में 2-3 शो और हो, तब इन्हें जाके अकल ठिकाने आए. एनीवे स्मैकडाउन की तरफ बढ़ते. कोडी रोड्स ने आज अपना प्रोमो शुरू किया. कोडी रोड्स आता है. अब अगेन वही चीज है ना, केविन ओवेंस के लिए जितनी भी चीजें बोलनी थी उसने बोली. बट व्हाट इंट्रीग में कि यार ड्रू मैकिंटायर ने इंटरप्ट किया कोडी रोड्स को. अब लाइक यार फिर से चाहिए क्या मैच, लाइक ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द चैंपियनशिप. ऐसा मेरे को लग रहा फील आ रही थी कि क्योंकि रॉयल रंबल आ रही है ना, तो ड्रू मैकिंटायर अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे चैंपियंस को कि जब मैं जीतूंगा तो मैं किससे लड़ने वाला हूँ. पर लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने आके बोला कि भाई मैं तेरे को मारने वारने थोड़ी आया हूँ, भाई हम तो दोस्त हैं ना, मैं तेरे को कुछ नहीं करने आया हूँ. लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने जो लाइन बोली ना वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल निकली, क्योंकि उसके बारे में सोशल मीडिया पर डिस्कशन बहुत हुए. आज जब उसने बोला कि भाई ये अब हमारी जो जनरेशन की टैलेंट निकल के आ रहा है ना, वो अब तक का बेस्ट टैलेंट पूल है जो कि अब तक किसी भी एरा ऑफ रेसलिंग ने देखा होगा. ना ही 80s में आया, ना ही 90s में, ना ही 2000s में. अब तक का बेस्ट लाइक टैलेंट पूल है. और मैं अग्री भी करूंगा, मैंने बहुत बार बोला भी है कि इस समय पे जो WWE चल रही है वो बहुत बेस्ट चल रही है. अब आप बोलोगे कि तो उस टाइम का क्या, जब वो लेजेंड्स वगैरह हुआ करते थे. भैया टाइम बीतते हुए तो हर कोई लेजेंड बन जाएगा. अभी जो कोडी रोड्स वगैरह जिनको लोग गाली देते हैं, 15 साल बाद यही लेजेंड बन के घूम रहा होगा. भाई लेजेंड बनना कौन सी बड़ी बात है, टीवी पे दिखते रहो, 15 साल बन गए तुम लेजेंड. ऐसे कर रहे हैं जैसे लेजेंड बनने में पता नहीं बड़ी मुश्किल आ रही होगी. बस तुम्हें टीवी पे दिखना है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीरियड टाइम के लिए, बस बन गए आप लेजेंड. बट एनीवेज यहाँ पर मैं ड्रू मैकिंटायर की बात से डेफिनेटली एग्री करूंगा. मैं भी ये पहले बहुत बार बोल चुका हूँ. लोग लेकिन मानना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वही है ना, भाई एटीट्यूड एरा बेस्ट था, भाई एटीट्यूड एरा के टाइम पे, भाई रूथलेस अग्रेशन. भाई बट ठीक है यार, उन सब का अपना अलग अलग मजा था. बट मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में, भाई आज की डेट में मेरे को बताओ चल क्या रहा है. कुछ भी नहीं चल रहा. पुरानी चीजें तो बिल्कुल ठप हो रही है, नई नई चीजें आ रही है. ऐसे में अगर WWE चल नहीं रही, फाड़ रही है, तो फिर बताओ यार इसको बेस्ट कैसे ना बोले.
और टैलेंट तो डेफिनेटली उसने, ड्रू मैकिंटायर ने क्लियरली बोला कि इन रिंग टैलेंट, और इन रिंग टैलेंट में तो भाई आप कंपेयर कर ही नहीं सकते पहले सुपरस्टार से। लाइक कम ऑन भाई, मैं मान गया यार कैरेक्टर्स वगैरह पहले के बढ़िया होते होंगे, मैं मान ऑब्वियसली अंडरटेकर, रॉक, ऑस्टिन सब पहले के बढ़िया, लेकिन उसने सीधा सीधा बोला इन रिंग कंपेटिटर। भाई इन रिंग कंपेटिटर में भाई कोई भी पहले के सुपरस्टार नहीं थे जो आज के सुपरस्टार्स के साथ लाइक लिटरली 5 मिनट का बढ़िया मैच भी दे पाएंगे। सो या आई वुड अग्री विद ड्रू मैकिंटायर। और जो नहीं कर रहा वो अभी तक डिनाइल में ही जिए रहा है, और बहुत टाइम तक जिएगा जब तक कि उसके वो नॉस्टैल्जिया का पर्दा उठ नहीं जाएगा, जब तक उसे पता नहीं चलेगा कि भाई समय बदलता है, समय बदलता है और हमें भी समय के साथ बदलना चाहिए, और जो चीज सामने दिख रही है वो देखनी चाहिए। ये नहीं कि भाई वो दिन क्या दिन थे, अबे कब तक जियोगे भाई ऐसे यार, मजा आता है क्या ऐसे जीने में? भाई वो दिन जब खाट पे बैठ के हम सुट्टा फूकते थे, क्या है। बट एनीवेज मैकिंटायर आया नहीं था अटैक करने के लिए, मैकिंटायर ने तो सब वार्न किया कि भाई लाइक अपने ना पीछे बस ध्यान रखियो, और पीछे से आ गया केविन ओवेंस, उसने बजा दिया। केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के ब्रॉल काफी वैसे नहीं लगते कि सेम टाइप के, हर बार ऐसा लगता है कि फिर से लाइक इसमें व्हाट्स द स्पेशल हियर, लाइक व्हाट्स द स्पेशल, राइट। बट केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के मैच के लिए टॉप और डेफिनेटली इन्होंने हमें एक्साइट कर ही दिया है। बट ये मैकिंटायर का जो बीच में इंक्लूजन था ना, ये थोड़ा अजीब लगा, एंड हम लाइक ये कहीं चेंबर के लिए प्रिपरेशन हो रही है या रॉयल रंबल के लिए ड्रू मैकिंटायर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, या फिर सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कुछ होने वाला है, वी डोंट नो येट। पर हाँ, ड्रू मैकिंटायर का लाइक शो में होना ही एक मजा दिला देता, और इनको भी पता था कि भाई 3 घंटे की हमारी स्मैकडाउन हो चुकी है, तो भैया हमें कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो इसलिए इन्होंने ड्रू मैकिंटायर को उठा लिया। शिंसुके नाकामुरा एंड अंड्रादे के बीच मैच देखने को मिला। नाकामुरा की अमेजिंग एंट्रेंस, और देखो मैंने कंफर्म तो नहीं किया बट आई थिंक डेफ रेबल ने ही इस थीम सॉन्ग को कंस्ट्रक्ट किया है ना। हालांकि उनके पास पहले का बेस था तो उसको ही रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये वाला थीम सॉन्ग फिर भी ठीक लग रहा है, मतलब इस पे हम गाली नहीं दे सकते, डेफ रेबल को देनी बनती है, मतलब इन जनरल देनी बनती है, लेकिन इस पे हम दे नहीं सकते। मेरे को अच्छा लगा थीम सॉन्ग। नाकामुरा और एंड्रादे के इस मैच के लिए कमेंट्री टीम से भी पुराने रेफरेंसेस आए, जब आज से 10-11 साल पहले नाकामुरा और ला सोम्ब्रा के मैचेस हुए थे। ला सोम्ब्रा यानी कि एंड्रादे का जो पहले नाम हुआ करता था वो ला सोम्ब्रा ही होता था एनजेपीडब्ल्यू में, वहां की आईसी टाइटल के लिए इनके बीच मैच था, उसका रेफरेंस था। इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई थिंक एनएक्सटी में भी इनके मैचेस हुए होंगे। अंड्रादे सीएन अल्मस जब वो बन के आया था, और नाकामुरा उस टाइम पे चैंपियन भी था आई थिंक, जहां तक मेरी याददाश्त है। बट हाँ, ओवरऑल नाकामुरा और अंड्रादे इस टाइम पर, अंड्रादे तो भाई उस लेवल पे है नहीं जिस लेवल पे मेरे को ऐसा लगता था कि वो पहुंच सकता है। इवन पिछले साल तक भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई अंड्रादे बहुत कुछ कर देगा, बट समहाउ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि माइक से जब वो बोलता है तो कुछ उसके मुंह से निकलता नहीं है। तो ऐसे में भाई उसको क्या ही सीरियसली ले, ना नाकामुरा ने लिया, ना एले नाइट ने लिया, ना कार्मेनो ने लिया। नाकामुरा ने तो यहाँ पे हराई दी, उसके बाद एले नाइट आके अटैक करने लग गया। ऑब्वियसली अब एले नाइट और नाकामुरा की राइवलरी चलेगी, जो कि चलनी चाहिए थी। लाइक एले नाइट डेफिनेटली डिजर्व्स अ रीमैच, और ये रीमैच के भाई लाओ यार। रोमन रेंस का मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई, बंदा तो चैंपियनशिप हारा, इतनी बड़ी रीमैच कब लेगा काके। उसके अलावा मिचिन और पाइपर नाइवन के बीच मैच देखने को मिला, बड़ा बोरिंग मेरे को लगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। लाइक चेल्सी ग्रीन थी इसलिए थोड़ा बहुत मैं देख भी पा रहा था, बट द फैक्ट कि मिचिन वॉन और फिर उसके बाद वो किसको, चेल्सी ग्रीन को ऐसे देख रही है, लाइक we are not invested in you. If you think कि somehow हम आप पे believe करेंगे that you're going to win the championship, by the way she can, because अब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं है, अब ये मिड कार्ड चैंपियनशिप है, so she can win, but नहीं आ रही वो फील। मिचिन आपकी वजह से चेल्सी ग्रीन नहीं बनी है। चेल्सी ग्रीन इतना अच्छा कैरेक्टर था इसीलिए हमने आपको थोड़ा बहुत देख भी लिया था, और थोड़ी बहुत आपकी एज स्टाइल से आ रही थी इसीलिए, अदरवाइज तो घंटा भाई ये बोरिंग था भाई मैच। इससे अच्छा तो मैं डू ड्रॉप कह रहा हूँ, ये पाइपर नाइवन और मिचिन का मैच देख लूँ। पॉल हेमन का प्रोमो देखने को मिला, जो कि अगेन क्लासिक पॉल हेमन प्रोमो टाइप, और क्योंकि इन्हें पता है ना भाई रोमन रेंस तो आने रहा, रोमन रेंस थका हुआ, आपको पता होगा रोमन रेंस ने इतना तगड़ा मैच करा था, उसके बाद थकान चाहिए होती है भाई बंदे को, मसाज वजह पीठ में उसके दर्द हो रहा होगा, स्पाइनल कॉर्ड हर्ट हो रहा होगा, कैरिंग द कंपनी है, तो ऑब्वियसली रोमन रेंस डिजर्व्स अ ब्रेक। जितना लंबा ब्रेक चाहे वो ले सकता है रोमन रेंस, है ना। हम तो पागल है, हम तो गधे, हम जो डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हैं कि रोमन रेंस आएगा नहीं, हमें क्या जरूरत है, ट्राइबल कॉम्बैट मैच ही तो है, एक छोटा सा मैच ही तो है। इसको बिल्ड करने के लिए अगर वो राइवलरी देने आएगा तो कितना बेकार लगेगा रोमन रेंस। वो तो अपनी इमेज बचाने के लिए ये सब चीजें कर रहा है कि हाँ यार हम अगर वो बिल्ड देने आ गया तो लोगों को लगेगा कि इस मैच से हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस भी करनी है ना। नहीं यार ऐसा नहीं होता, रोमन रेंस डिजर्व्स अ ब्रेक, और वो छुट्टी पे रहे। एक काम उस सबसे बढ़िया होगा, नेटफ्लिक्स के दिन भी भाई रोमन रेंस छुट्टी पे रहे भाई, उस दिन भी बताओ भाई क्या ही मजा आ जाएगा ना, है ना। मैं तो भाई रोमन रेंस का फैन हो जाऊंगा।
लाइक लोग कहते हैं ना कि भाई जेफ हार्डी का फैन है तो ये स्टाइल्स, नहीं भाई रोमन रेंस का कंफर्म फैन हो जाऊंगा मैं अगर उसने नेटफ्लिक्स वाले दिन छुट्टी ले ली। मैंने कहा उस दिन लेके दिखा भाई, हद है यार इनसे एक राइवलरी बिल्ड नहीं होती, एक सोलो सिक्वा वर्सेस रोमन रेंस का नॉर्मल मैच इनसे बिल्ड नहीं हो रहा यार, आर यू किडिंग मी। और आके भी क्या ही बोलूं मैं, सोलो सिक्वा को इज्जत नहीं मिल रही। अबे क्या ट्राइबल चीफ मानूं फिर मैं इसको, क्या मानूं कि रोमन रेंस ट्राइबल चीफ लग रहा है। रोमन रेंस जिस तरीके से आ नहीं रहा है ना वो ट्राइबल चीफ लग रहा है इस तरीके से। अबे सोलो सिक्वा तू भी मत फिर, तू भी घर पे बैठ जा भाई, तेरे को क्या जरूरत है आके ये पॉल हेमन को कुछ बताने की, मत बता भाई। हम तेरे पे बिलीव रखते भाई, मैं तेरे साथ हूं सोलो भाई, मैं चाहता हूं तू जीते। यस आई एम द वन हु इज प्रेडिक्टिंग यू फॉर द विनर। ये रोमन वोमन क्या है, आलसी लोग हैं, घर पे बैठे रहते हैं बस। एनीवेज उसके अलावा DIY और MCMG यानी कि मोटर सिटी मशीन गन्स के बीच मैच देखने को मिला। कमाल का मैच था, ऑब्वियसली मोटर सिटी मशीन गन से था, लेकिन यार ये प्रिटी डेडली और ये गार्जा और उम्बर्टो, यार ये गार्जा ब्रदर्स बोला गया क्या इनको? ये आ रहे अपना नाच रहे और बीच में डिस्क्वालीफाई करवा दिया मैच का, बेचारे का रिजल्ट भी नहीं आ पाया सही से, तो वो थोड़ा अजीब लगा। ऐसा लगा कि पूरे मैच को तहस नहस कर दिया। बट एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि टैग टीम डिवीजन पे ना ये लोग ध्यान दे रहे। एक होता है कि टैग टीम डिवीजन नहीं चल रही, एक होता है टैग टीम डिवीजन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब कम से कम ध्यान तो दिया जा रहा है, फेल हो पास हो अलग है, बट एटलीस्ट ट्राई, और वो ट्राई इस समय दिख रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। अगर यही चीज विंस मैकमैन के टाइम पे हो रही होती ना, मैं कसम से बता रहा हूँ आप मूड देते भाई इनको देख के कि ये क्या कर रहे हैं भाई, हग रहे हैं। लेकिन आई एम जस्ट लविंग इट मैन। लाइक अब ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बीच के छोटे छोटे जो सेगमेंट्स होते हैं, मैचेस होते हैं, वो लोग भी कुछ धुआंधार ही देके चले जाते हैं। उसके अलावा जे उसो, सैमी ज़ेन और जिमी उसो का बैक स्टेज वाला सेगमेंट बढ़िया लगा था, बट उससे ज़्यादा बढ़िया लगा जब केविन ओवेंस को धक्का लग गया जे उसो को, और वो सेम डायलॉग बोलता है जो ड्रू मैकिंटायर ने बोला कि भाई अपनी बैक क्या है वो इंग्लिश में क्या बोलता है कि पीछे ध्यान से रहना, कोई पीछे से आगे अटैक ना कर दे। तो जे उसो का भी सेम है, मतलब ड्रू मैकिंटायर ने बेसिकली वार्न किया केविन ओवेंस के लिए, अब लग रहा है केविन ओवेंस ड्रू मैकिंटायर के लिए वार्न कर रहा है कि तेरे को मारने ड्रू मैकिंटायर आएगा। पता नहीं इनका अलग ही याराना चल रहा है ड्रू मैकिंटायर और केविन ओवेंस का, तुम लोग मिलकर टीम बना लो ना एक। हाँ नहीं तो एनीवेज नाया जैक्स एंड नेओमी का मैच देखने को मिला चैंपियनशिप के लिए, और जो भी जीतेगा वो चैंपियन बन जाएगा दोस्तों। मैं नहीं चाहता था दोस्तों कि नेओमी जीते। आई नो नेओमी इज अ बेबी फेस एंड एवरीबडी वाज बी सपोर्टिंग नेओमी, लेकिन मैंने तो नाया जैक्स को सपोर्ट किया है। मेरे को कोई फील नहीं आ रही थी नेओमी के लिए। मैच कमाल का था, नेओमी ने मैच तगड़ा लड़ा था, लेकिन जिस तरीके से नाया जैक्स ने वो फेंक के मारा, क्या फेंक के मारा था मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया। कुछ तो फेंक के मारा बियांका बेलेर के कि वो ऐसे गिरी जैसे पता नहीं उसके ऊपर किसी ने बिल्डिंग गिरा दी हो। लाइक इतना तो तगड़ा नहीं मारा था नाया जैक्स ने, तो वो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। बट नाया जैक्स यहाँ पर जीत गई थैंक्स टू टिफनी स्ट्रैटन, उसका फेक कैश इन, और वो कैश इन हुआ भी नहीं, वो तो बस उसके आके मजे ले रही थी, जिसके ब्रीफ केस की वजह से हमारी नाया जैक्स ने टाइटल रिटेन रखी। मैं खुश हो गया, मैंने कहा यार दैट्स गुड, दैट्स टिफी पावर। बट मजा तब आया जब टिफनी स्ट्रैटन ने नाया जैक्स के धैड़ ब्रीफ केस मारा और बियांका बेलेर ने वहीं से उठा के अपना फिनिशर, बाय द वे बियांका बेलेर पावर किलर, लाइक यही वही मैंने कहा ना जॉन सीना वाली बात, सेम पावर है, और उठा के पटका है जिसकी वजह से टिफनी स्ट्रैटन को फायदा मिला, कैश इन करके चैंपियनशिप जीती। वन ऑफ द बेस्ट कैश इन्स मैं कहना चाहूंगा बिकॉज ऑफ द वे दैट इट गॉट एग्जीक्यूटेड पूरा स्टोरी लाइन में, एंड इस पॉइंट पे आके जिस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ, लाइक मार्वलस। मेरे को अच्छा लगा। टिफी टाइम में अब एंटर हो रहे हैं, लोगों को लग रहा था ये न्यू ईयर है, नहीं ये तो टिफी ईयर है, और साल का पहला WWE शो था, और पहले WWE शो के दिन में टाइटल चेंज देखने को मिल गया, टिफनी स्ट्रैटन एस चैंपियन देखने को मिल गई। मुझे बताओ इससे ज्यादा अच्छा और क्या चाहिए। लाइक ये है स्मैकडाउन की बढ़िया शुरुआत। जेकब फाटू वाला डायलॉग बोलने का मन कर रहा है, आई लव यू टिफी। नहीं ये सब कुछ नहीं यार। एनीवे सोलो ब्लड लाइन यानी कि सोलो सिक्वा थामा चाहूंगा एंड जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन, जिमी यूसो एंड सैमी ज़ेन के बीच मैच देखने को मिलने वाला था। बट अपेरेंटली रात में कुछ ऐसा हुआ कि ब्रॉन स्ट्रोमन की जगह जे ऊसो आ गया। मेरे को सुबह ऐसा पता चला है, तो इसीलिए हमें सैमी ज़ेन, जे ऊसो, जिमी ऊसो का ये ट्रिपल साथ में एक साथ आया अगेंस्ट सोलो सिक्वा की ब्लड लाइन। और अगेन मैच थोड़ा वैसा था कि यार इनको ना अचानक से ही हो गया कि अरे 3 घंटे की स्मैकडाउन है, थोड़े हेडलॉक में फंसाओ यार। लाइक ऐसा थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं हुआ है, बस उन्होंने हेडलॉक की अमाउंट बढ़ा दी।
कि ऐड बढ़ाओ और हेडलॉक की अमाउंट बढ़ा दो, बस आपके 3 घंटे निकल जाएंगे। इस मैच को टाइम मिला, वो अच्छा लगा देखकर, बट बावजूद इसके अपार्ट फ्रॉम द एंडिंग आई डोंट थिंक सो कि मैं पूरा इस मैच में इन्वेस्ट हो पाया था। मेरे को उतना कुछ खास लगा नहीं। एंडिंग बड़ी मस्त लगी थी जब जेउस ने 2 स्प्लैश मारे जेकब फाटू को, वो जिस तरीके से पिन कर रखा था उसी पोजीशन में जो सोलो सिकोआ ने तैड करके मारा और नीचे गिरा जेउस, लाइक दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट्स ऑफ टुनाइट स्मैकडाउन। लाइक मजा आया वो स्पाइक देख के। ऑब्वियसली सोलो सिकोआ की टीम ने मैच जीता, बड़ा स्टेल एंडिंग लगी कि हाँ ऐसी करके बस लाइक खत्म हो गया है, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। जब आपके पास नेटफ्लिक्स जैसा शो आ रहा है, उसके अंदर रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ की ट्राइबल कॉम्बैट मैच है फॉर द ट्राइबल चीफ, और उसकी एक शो पहले क्या हो रहा है, सोलो सिकोआ की टीम ऐसे खड़ी है, रोमन रेंस ब्रेक पे है। भाई चेतन तू क्या कर रहा है यार, ब्रेक क्यों नहीं लेने दे रहा उस बंदे को, तेरे को क्या नफरत है, इंजॉय करने देना यार। हाँ नहीं तो उससे अच्छा तो भाई कोडी रोड्स ही है। नहीं यार, कोडी रोड्स की तारीफ नहीं कर सकते ना, है ना, रोमन रेंस की करनी जरूरी है। अबे लेजी इंसान कहीं का, एक नंबर का। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और आपके क्या थॉट्स है स्मैकडाउन में रोमन रेंस के ना आने को लेके, बिकॉज दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। कि अगर हमें न्यू ईयर में भी रोमन रेंस ना देखने को मिले तो भैया नहीं चाहिए हमें तेरे जैसे ट्राइबल चीफ, मुझे तो फिर सोलो चाहिए। कमेंट्स में लिख के बताओ, और आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक और शेयर, चैनल सब्सक्राइब।